दोस्तों नमस्कार। अब हम वाइगोड्स्की के विकासात्मक दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे। हमने पियाजे के बारे में देखा और पियाजे के स्कीमा के बारे में देखा, और ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में शंका नहीं होगी कि स्कीमा क्या होती है। बच्चा जन्म लेते समय कुछ ज्ञान को लेकर जन्म लेता है, वो उसकी स्कीमा है। उस स्कीमा के ऊपर नए नए जानकारियां आ जाती हैं, ज्ञान आ जाता है, और इसी प्रकार स्कीमा बढ़ जाती है। वो पियाजे का सिद्धांत था। वाइगोड्स्की का सिद्धांत यद्यपि बिल्कुल भिन्न है, लेकिन स्कीमा को पूरी तरह नकारात्मक नहीं करता, नकारता नहीं है। एक हद तक वाइगोड्स्की भी उसे स्वीकार करता है, लेकिन वाइगोड्स्की के सिद्धांत का भाषा के क्षेत्र में, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अपना महत्व रखता है। वाइगोड्स्की के सिद्धांत को विकासात्मक दृष्टिकोण हम कह सकते हैं। ज्ञान का विकास होता रहता है। इस विकासात्मक दृष्टिकोण को हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत कह सकते हैं। उसके लिए विशेष कारण भी है इसे कहने के लिए। बच्चा अकेले कुछ नहीं सीखता। जो ज्ञान है वो वहां है, स्कीमा है वहां है, उस पर नई जानकारियां नहीं आती। ज्ञान का विकास सामाजिक संबंधों से मिलता है, बंधु जन से, दोस्तों से, या कंप्यूटर जैसे उपकरणों के संपर्क में आकर, रेडियो से, टीवी से, किसी न किसी प्रकार के सामाजिक वस्तु, व्यक्ति, साधनों के संपर्क में आकर ज्ञान का विस्तार होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए वाइगोड्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक ज्ञान निर्मितिवाद कह सकते हैं। सामाजिक ज्ञान निर्मितिवाद। जो ज्ञान छात्र को प्राप्त होता है वो ज्ञान समाज से मिलता है। समाज कई प्रकार के होते हैं, और उस ज्ञान में विकास कैसे होता है? हर ज्ञान विकास नहीं है, बल्कि विकास कब होता है? जब समाज के संपर्क में आकर व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर सामाजिक भलाई को स्वीकार करता है। हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थता है। इस स्वार्थ को त्याग कर सामाजिक भलाई को स्वीकार करना ही सामाजिक विकासात्मकता है। और समाज का विकास केवल व्यक्ति से नहीं होता। आप लोग देखिए, आपके ही इलाके में हम सीखते हैं त्रिशूर में। त्रिशूर की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है, मलप्पुरम की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है, केरल की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है, भारत की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है। इन सामाजिक व्यवस्था को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, अनेक व्यक्तियों के मेल से, अनेक व्यक्तियों के योगदान से यह सब होता है। वाइगोड्स्की के संबंध में
पढ़ते समय ध्यान देने की 3 बातें हैं। एक है सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। दूसरा है संवेदात्मक अध्ययन या सहवर्तित्व अध्ययन। तीसरा है स्कैफोल्डिंग। ये तीनों कक्षा में होते हैं। जैसे पहले हमने कहा, सामान्यीकरण होने के लिए नए ज्ञान को छात्र के मन के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। छात्र के मन में एक जानकारी है, उस जानकारी को या मानसिक अवस्था को स्वीकार करने योग्य ज्ञान को ही छात्र स्वीकार करता है। इसीलिए अध्यापक जो भी ज्ञान छात्र के सामने प्रस्तुत करता है वो सामान्यीकरण करके देना चाहिए। छात्र के वैयक्तिक जीवन से संबंधित, छात्र के दैनिक जीवन से संबंधित होकर उसे सिखाना चाहिए। बिल्कुल नया नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये मेरे जीवन के लिए निर्दिष्ट समस्या को हल करने के लिए उपयोगी है, ऐसा लगे। इसे कहते हैं सामान्यीकरण। दूसरा है सहवर्तित्व अध्ययन, अर्थात जब छात्र कुछ सीखता है, यदि आपस में अपने दोस्तों को दल में बिठाकर सिखाना, कक्षा में हम करते हैं, बिठाकर सिखाने से अत्यधिक लाभदायक होगा। नए नए ज्ञान को अपने दोस्तों से स्वीकार करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। यह सहवर्तित्व अध्ययन है। तीसरा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ZPD के आधार पर स्थित है। ZPD क्या है, आप लोगों ने मनोविज्ञान की कक्षा में सीखा होगा, उसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। छात्र को जहां आवश्यकता है वहां सहायता करना स्कैफोल्डिंग है। वो यह अध्यापक का काम है, अर्थात अध्यापक एक स्कैफोल्डर है। जिस वस्तु की आवश्यकता छात्र को है उस वस्तु को देना स्कैफोल्डिंग नहीं है। जिस भाषा को जो भाषा छात्र को सिखानी है उस भाषा को देना स्कैफोल्डिंग नहीं है, बल्कि भाषा सीखने के लिए सहायता देना स्कैफोल्डिंग है। अन्यथा वो स्पून फीडिंग होगा, छात्र का अपना उसमें कुछ नहीं होगा। सीखने के लिए सहायता प्रदान करना स्कैफोल्डिंग है। हर छात्र की मानसिक अवस्था भिन्न है, हम जानते हैं। जब छात्र की मानसिक अवस्था भिन्न है, हर छात्र की एक परिधि होती है। हां, यहां तक इसको सिखा सकते हैं, यह यहां तक सीखेगा, हां यह PhD के लिए योग्य है, ऐसी एक धारणा अध्यापक के मन में होने की संभावना है। अक्सर यह धारणा मिथ्या होती है, लेकिन छात्र की मानसिक अवस्था को समझकर उसके अनुसार ही ज्ञान को प्रदान करना स्कैफोल्डिंग है, ZPD है। जहां तक छात्र की ऊंचाई हो सकती है वहां तक छात्र को पहुंचाना स्कैफोल्डिंग है। तो इन तीनों बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए। यह देखना चाहिए कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक ज्ञान निर्मितिवाद वाइगोड्स्की का अपना सिद्धांत है। बाकी हम अगले कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार। अच्छी तरह सुनिए और रिफ्लेक्शन नोट लिखने के लिए कोशिश करें। तब तक नमस्कार।